Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Simple interest. Simple interest फाइनेंशियल अरिथमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टोटल बिजनेस इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बेस पर चल रहा है, तो आज हम इसी का ही कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होंगी उनको आज हमने समझना है। तो उसको समझने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि इमरान को 1000 रुपया चाहिए उधार। तो अपने दोस्त सलीम के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे 1000 रुपया उधार चाहिए, उसको कोई जरूरत है। सलीम कहता है कि ठीक है यार, ले लो, तुम 1000 रुपया ले लो, लेकिन एक शर्त वो रख देता है और उसको 1000 रुपया दे भी देता है। वो कहता है कि जब यार आप मुझे वापस करोगे ये 1000 रुपया, 1 साल के लिए आप ये ले लो, तो 1 साल के लिए जब मुझे वापस करोगे तो 1000 की बजाय मुझे आप 100 रुपया अजाफी देना होगा मुझको। अगर ये शर्त मंजूर है आपको तो 1000 रुपया ले लो। उसे जरूरत होती है तो वो ले लेता है। अब जो 100 रुपया जो उसने लेना है वो इंटरेस्ट कहलाएगा, और ये जो 1000 रुपया वो ले रहा है इमरान, वो प्रिंसिपल कहलाएगा। सलीम ने 1000 रुपया दिया है इमरान को, तो ये 1000 रुपया प्रिंसिपल कहलाएगा, और उसने इसके इवज लिया है कि 1 साल जब गुजर जाएगा तो 100 रुपया अजाफी मुझे देना होगा, वो इंटरेस्ट कहलाएगा। अब क्या होता है, वो 1000 रुपया रख लेता है, साल भर 1000 रुपया इमरान के पास पड़ा रहता है। 1 साल के बाद इमरान सलीम से दोबारा मिलता है और वो 1000 रुपया उसको वापस लौटा देता है, और साथ ही जो उसने वादा किया था कि 100 रुपया अजाफी मैं वापस करूंगा, वो 100 रुपया भी उसे रिटर्न कर देता है। अब ये जो सारे के सारे पैसे उसने दिए हैं ये अमाउंट कहलाएगी। इस अमाउंट का क्या मतलब, इसमें क्या चीज शामिल है? इस अमाउंट में शामिल है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अब ये टोटल 1100 रुपया सलीम को वापस करेगा, जिसमें शामिल होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, और ये वो टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होंगी हमारे सवालों में आगे चलकर। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की क्या डेफिनेशन होगी? सिंपल इंटरेस्ट SI, सिंपल इंटरेस्ट और SI इज द मनी अर्न्ड ऑन द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट या SI वो पैसा होता है, वो मनी होती है जो कि प्रिंसिपल के ऊपर अर्न की जाती है। अब प्रिंसिपल क्या चीज होती है? हमारे केस में प्रिंसिपल वो 1000 रुपया था जो इमरान ने सलीम से लिया था, और इंटरेस्ट 100 रुपया है जो कि उसने 1000 रुपए के ऊपर अर्न किया है सलीम ने। अमाउंट क्या होती है? अमाउंट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम बैंक along with interest, borrowed money returned to somebody with interest, loaned money received back from somebody with interest is called amount। तो हमारे वाले केस में 1100 रुपया है, क्योंकि हमने बैंक से नहीं लिया, वो किसी आदमी से लिया है, हमने सलीम से लिया है, और सलीम को 1100 रुपया हमने लौटाना है। अमाउंट वो रकम होती है, अमाउंट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ऐसा पैसा जो हमें बैंक में, अगर हम बैंक में जमा कराया हुआ है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा
वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, वो अमाउंट कहलाएगी। किसी को उधार दिया हुआ है तो उससे लेना है वापस, तो वो बारो रकम जो उसने हमसे ली थी 1000 रुपया, इस हमारे वाली मिसाल में 1000 रुपया और प्लस उसका इंटरेस्ट जो कि 100 रुपया हमने उससे तय किया था, वो मिला के जो रकम होगी वो अमाउंट कहलाएगी। तो यही सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था। तो अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, और लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि यार ये बहुत ही अहम टॉपिक है। गो कि हमारे मजहब में ये कोई फेवरेट टॉपिक नहीं समझा जाता, क्योंकि हमारे मजहब में इंटरेस्ट लेना, सूद लेना एक हराम एक्टिविटी है। तो बहुत सारे मालियाती इदारों और बैंकों ने बड़े बड़े ओहदों पर हमारे मुफ्तियान को भी रखा हुआ है, जैसे मुफ्ती मुनीब साहब भी एक बैंक के चेयरमैन हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि यार इस तरह जो ये रकम है इसको हलाल मानी दिए जा सकते हैं या हलाल करार दिया जा सकता है। वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह ये रकम हलाल करार दी जा सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे मजहब में तो हराम है, इसलिए ये वाला टॉपिक ही हमारे लिए कोई फेवरेट टॉपिक नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें ये भी हुक्म है कि यार आप इल्म भी हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक आप इल्म हासिल करो, तो वो भी हमारे ऊपर फर्ज है। इल्म हासिल करना, इल्म जानना, चाहे ये हराम ही है लेकिन उसको जानना हमारे लिए वो भी फर्ज है। तो इसको हम अच्छी तरह इस हिसाब से भी देखेंगे कि क्योंकि बिजनेस का ये एक सतून है, तो इसलिए इसको हम जानेंगे, चाहे इसको हम इंटरेस्ट लें या ना लें, लेकिन इसको हम जानेंगे जरूर कि किस तरह अपना इसका क्या मानी है, इसके क्या टर्म है, ये क्या चीज है ये। तो यही आज की वीडियो का मकसद था और आज की वीडियो यही थी। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और ये तकरीबन फाइनल ही एक्सरसाइज होगी हमारी फाइनल, और एक तो मल्टीपल चॉइस वो कर लेंगे। तो यार ये चैनल को जरा सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। तो दैट इज ऑल, इस वीडियो में इतना ही काफी है। आगे हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे बस जल्दी।